You are watching Shaheen Vlogs, and I'm your host, Afsar Shaheen, all the way from Calgary, Canada. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं कि पीछे क्या हालात है। सूरज आबूताब के साथ निकला हुआ है, लेकिन -23 टेम्परेचर। गाड़ी की हालत देख लें, गैराज में है, लेकिन मौसम की वजह से ये हालात हो जाते हैं। गाड़ी रोज़ाना तो मैं साफ़ कर ही नहीं सकता हूँ, तो बर्दाश्त करें। और अतराफ़ की मैंने आपको हालात दिखा दिए हैं। करीब से एक और दफ़ा दिखा दूँ कि ये देखें कितनी गंदी हो रही है गाड़ी। और आपको ये एक चीज़ और दिखाऊं कि यहाँ पर ये बर्फ़ में चलती है, तो ये देखें, ये सारा इसमें चिपक जाते हैं, बर्फ़ चिपक जाती है। और इसको हम देखें, अगर हम ये लाश से मारें तो ये निकल जाए। इस तरह के हालात होते हैं। तो बर्फ़ में चलेगी तो बाद में ये इस तरह चिपक जाते हैं गाड़ी में। तो सूरज बेहतरीन निकला हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्दी ठीक ठाक है। चलें, अभी मैं एक काम के सिलसिले में प्रिंटिंग मुझे कुछ करना है, तो लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। लाइब्रेरी में जैसा कि आपको बताया मैंने कि फ्री की प्रिंटिंग हो जाती है $5 पर मंथ के हिसाब से। तो $5 की प्रिंटिंग आप कर सकते हैं एक महीने में। तो सहूलतें ही सहूलतें हैं। तो लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी पहुंच गया हूं, घर के बिल्कुल करीब है, 1 मिनट 2 मिनट की ड्राइव। और ये उसकी पार्किंग। अंदर चलते हैं और अपना काम निपटा। लाइब्रेरी से फ़ारिग हो गया हूँ, और ये देखें, हमारे लाइब्रेरी के साथ में ही ये रिक्रिएशन सेंटर भी है, एक्वाटिक क्लब भी है इसमें, मतलब स्विमिंग पूल भी है और जिम वगैरह की सहूलत भी है, और भी बहुत सारी सहूलतें हैं। तो बहुत ही मुनासिब पैसों में अपना ये यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, लो इनकम वाले ख़ास तौर पे। तो मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, और जब सहूलतें हैं तो क्यों ना अवेल की जाए। तो अब लाइब्रेरी से फ़ारिग होकर एक दफ़ा फिर घर की तरफ जा रहा हूँ। मिलते हैं। घर पहुँच गए, और ये देख लें आप हालात, बर्फ़ ही बर्फ़ है। वहाँ से सामने चेक करते हैं, लेटर बॉक्स में कोई मेल वगैरह तो नहीं है। मेल तो है, लेकिन वो हमारी नहीं है, ये गलती से किसी और के नाम से, ये काफ़ी दिन से इधर रह गए हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि अगर अनवांटेड मेल है तो इसको हम ऊपर कर देते हैं, तो वो वापस पोस्टमैन लेके चले जाएंगे। तो ये है सूरत हाल। A few moments later. और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, आपके से मुखातिब ना हो सके, और जिसकी मादरत। वजह तो आपको पता है, मसरूफ़ियत भी हो जाती है, मौसम भी थोड़ा सा हार्श चल रहा है। और फरवरी की आज 10 तारीख है, और इस वक्त तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है। और जो टेम्परेचर है काफ़ी नीचे जा चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी में जो शो कर रहा है, अगर आप देख सकें, मैं आपको ये देखें, -23 है, -23। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ठंड का क्या हाल होगा। और दूसरा ये है कि बर्फ़बारी भी हल्की फुल्की चली रही है। तो इस तरह की सूरत हाल है। रास्ते के भी थोड़े से मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जिस जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वो जगह जो है वो बहुत ही अहम है ऐसे लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, और जो मतलब जिनको जॉब्स की प्रॉब्लम है,
तो उनके लिए ये जगह किसी भी नेमत से कम नहीं है। और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट लोगों की तरफ से बेइंतहा सहूलतें फ़राहम की जाती हैं। तो अल्लाह ताला, सबसे पहले तो दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे और अपने हाथ पांव सलामत रखे। और ये हाथ पांव हैं जो आपके बेहतरीन दोस्त हैं, तो किसी की मदद के बग़ैर दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मामलात बेहतर रखे। तो लेकिन इंसान की ज़रूरियात ऐसी हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, और रिसोर्सेस बिल्कुल नहीं होते, तो उन लोगों के लिए ये जगह जहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ या लेके आऊँगा, तो वो एक किसी नेमत से कम नहीं है। तो इस जगह का नाम है कैलगरी फूड सेंटर। तो यहाँ पर आप अगर ज़रूरतमंद हैं तो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन ज़रूरत आपको अगर है वाकई तो फिर आप इससे कांटेक्ट करें। बेजा ज़रूरत अगर मतलब आपको ज़रूरत नहीं है तो किसी और का आप हक में ना मारें। लेकिन बहरहाल ये तो अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे। तो इस जगह पे कैलगरी फूड सेंटर पे आप अपने आप को रजिस्टर, जैसे मैंने कहा, कि कराएं, और हर 10-12 दिन के बाद आप यहाँ पर आकर अपना फूड हैम्पर्स ले सकते हैं। तो उस फूड हैम्पर्स में मुख्तलिफ अशिया होती हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा सब्ज़ियाँ, फल, दूध, अंडे, ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी जिसके बग़ैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा यानी कि वेयर हाउस टाइप का है, अंदर स्टोरेज है काफ़ी बड़ी, तो वहाँ से ये लोग चीज़ें कलेक्ट करके और आप लोगों को वो फराहम करते हैं। तो ये बेहतरीन काम है। पाकिस्तान में आपको पता होगा हमारे यहाँ जो फलाही काम करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो एदी साहब का है। बहुत ही उन्होंने बेहतरीन काम किया और अब तक वो कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो ख़ुद मौजूद रहे, इस दुनिया में रहे, तो वो हाईलाइटेड बहुत रहे। और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। तो इसी तरह की और भी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो जैसा कि पता है सबको, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे टॉप पे जो नाम आएगा वो हमेशा एदी साहब का आएगा और उनकी फैमिली का। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको, जैसे मैं बता रहा था, यहाँ कैलगरी फूड सेंटर, तो इनकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और ऐसी जगहों पर भी हैं जहाँ पर इनके फूड ट्रक्स वगैरह भी मौजूद रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी बनाए गए हैं जहाँ पर लोग चीज़ें रख के चले जाते हैं और जिनको ज़रूरत है वो आके वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत है जो यहाँ कनाडा में मैंने जो देखा है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे हैरत भी हुई। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम है माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये जैसा कि मैंने फूड सेंटर के बारे में आपको बताया, तो वहाँ पर अंदर जाके मैं वीडियो नहीं बना सका हूँ क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, और जो लोग वहाँ पर आते हैं तो उनकी भी मतलब प्राइवेसी का एक मसला था। तो इस वजह से फ़िलहाल इसी पे जितना मैंने आपको बताया उसी पे इक्तफ़ा आप करें। और बस यही बात, असल बात जो कहने की यही थी कि वो बोलते हैं कि जो शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, अगर गलती हो तो उसकी माज़रत पहले से मैं कर लेता हूँ, कि मेहरबान हो तुम अहले ज़मी पे, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पे। शायद मैंने इसमें थोड़ी सी कमी बेशी रह गई हो। तो ये है असल बात। अगर आप लोगों की खिदमत करना चाहते हो
तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है इंसानियत की खिदमत पे। तो हमें अपने जो ज़िंदगियां हैं उसमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे आजकल के मामलात जो हैं बहुत ही मुश्किल तरीन हालात में से स्पेशली हमारा मुल्क गुज़र रहा है। तो ऐसे मौके पे हमें बहुत ज़रूरत है मुखियर हजरात की और दूसरे जो है मदद करने वाले लोगों की, जो सच्चे दिल से मदद कर सकें। तो मुझे यहाँ पर ये देख के बहुत ही खुशी हुई और मेरा दिल चाहा कि यार मैं भी अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने अगर हिम्मत दी और मौका दिया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जब आएंगे इंशाल्लाह तो कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बस उम्र दे, सेहत दे और हम अपना काम कर सकें। लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे भी मेरी इल्तिजा है कि एक दूसरे की मदद करें, यानी कि लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें और एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि आजकल के हालात बहुत ही नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहे हैं जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं। तो हमें असल मकसद कहने का यही है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा और आप हमारे इस चैनल का भी ख्याल करते हुए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नए आने वाले लोग ज़रूर करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे और इस दुआ के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, इस वक्त के बाहर के मनाजिर साइड्स में आप देख सकते हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है और लेकिन सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है। यहाँ पर अल्बर्टा में ख़ास बात यही है, ये प्रोविंस में, कि सबसे ज़्यादा सनी डेज़ यहीं पर होते हैं, हालांकि बहुत सख्त सर्दी होती है। तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो -23 है और सख्त सर्दी इस वक्त महसूस हो रही है। और यानी कि अगर आप बाहर निकलें तो आपके हाथों में आपको महसूस होगा कि खून जम रहा है, तो सुन्न हो जाते हैं हाथ। तो बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है। तो बज़ाहिर देखने में आपको शायद लग रहा होगा कि यार मौसम तो बिल्कुल ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन बहुत सख्त ठंड है। तो -23 का मतलब है कि फील लाइक 30+ है। तो बहरहाल ये है बाहर के नज़ारे आपके लिए, हमारी YouTube दोस्तों के लिए, YouTube फैमिली के लिए। और आप जैसा कि हमें याद रखते हो, प्यार मोहब्बत करते हो, तो एक दफ़ा फिर आपको हम बता दें, जो अगर नए हैं इस वक्त आप देख रहे हैं शाहीन व्लॉग्स एंड आई एम अफसर शाहीन ऑल द वे फ्रॉम कैलगरी, कनाडा। और ये इस वक्त कनाडा के कैलगरी शहर के मनाजिर सुबह के 10 बजे के करीब